सेक्शन 138 एनआई एक्ट जो चेक बाउंस के ऊपर डील करता है। सेक्शन 138 एक क्रिमिनल प्रोविजन है, यानी कि अगर कोई चेक बाउंस होता है तो सीधा सीधा क्रिमिनल केस फाइल किया जाता है जिनके द्वारा चेक दिया गया था उनके ऊपर। अभी यहीं पर मैं आपको 5 गाइडलाइंस बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखना है। अगर ये फुलफिल करता है तभी चेक बाउंस केस फाइल किया जा सकता है, और अगर फुलफिल नहीं करता है तो कोई भी चेक बाउंस केस फाइल नहीं हो सकता है। सक्सेसफुल चेक बाउंस के लिए कुछ पॉइंटर्स हाईलाइट करूंगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस। चलिए स्पष्ट भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहला, लीगली एनफोर्सेबल डेट होनी पड़ेगी। लीगली एनफोर्सेबल डेट मतलब जेन्युइनली आप किसी को पैसा चुकाने के लिए बाध्य हो, लायबिलिटी है आपके ऊपर पैसा चुकाने का, ऋण है। केवल उसी केस में चेक बाउंस केस आपके खिलाफ बन सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। नंबर 2, सबसे पहले देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी कि जो व्यक्ति को आप चेक पकड़ा करके बैंक में भेज रहे हो वही उस चेक का असली हकदार है। यानी कि सपोज आप मिस्टर बी को कोई चेक दे रहे हो, क्योंकि मिस्टर बी से आप 50,000 रुपए उधार लेके रखे हो। अब मिस्टर बी गया बैंक में उस चेक को इन कैश करवाने के लिए, लेकिन इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के कारण चेक हो जाता है बाउंस, तो डेफिनेटली मिस्टर बी चेक बाउंस का केस आपके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलना है और यह है लीगली एनफोर्सेबल डेट। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा इंसान जिनको कोई पैसा मिलना ही नहीं है, वो सिर्फ चेक को लेकर के बैंक में जा रहा है, और जब चेक हो गया बाउंस तब वो फर्जी आपके नाम पर कोई कंप्लेन कर दे रहे हैं कि देखिए मुझे तो 10,000 रुपए 20,000 रुपए इनसे मिलना था, अब ये चेक हो गया बाउंस। झूठ का सहारा लेकर के केस फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी चेक बाउंस केस आपके ऊपर नहीं बन सकता है। उनको सिर्फ चेक लेकर के भेजा गया था, कोई भी लीगली रूप में उनको पैसा मिलना नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नंबर 3, यहीं पर मान लीजिए सिक्योरिटी चेक आप दे रहे हो। क्या आपको पता है सिक्योरिटी चेक भी चेक बाउंस केस बना सकता है, आपके खिलाफ एक क्रिमिनल केस का शुरुआत ये कर सकता है। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हाईलाइट करूंगी। एक मच नीडेड क्लैरिफिकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बता रहे हैं। श्रीपति सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स, यहाँ पर क्लियर शब्दों में कहा गया है, जहां पर कोई सिक्योरिटी चेक दिया गया था प्लस इसी के साथ एक लीगली एनफोर्सेबल डेट भी मौजूद है, उस केस में सिक्योरिटी चेक के बाउंस होने पर चेक बाउंस केस आपके खिलाफ किया जाएगा। एनआई एक्ट 138 का मामला दाखिल कर दिया जाएगा। क्लैरिटी मिल गया। 4th पॉइंट में आपको बताऊंगी, अगर देख रहे हो कोई ब्लैंक चेक आपके पास दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन आप सामने वाले इंसान को बोल रहे हो कि जी आप यहाँ पर अमाउंट डाल लीजिएगा, मतलब अथॉरिटी भी दे रहे हो कि आप फिल कर लो जो फिल करना है, सिग्नेचर आपका मौजूद है, वहां पर क्या चेक बाउंस केस आपके खिलाफ हो सकता है? अगर वो वाला चेक बाउंस हो जाता है तो जी बिल्कुल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन पर क्लियर शब्दों में मेंशन किया गया है, ब्लैंक चेक के केसेस पर भी चेक बाउंस केस हो सकता है लीगली एनफोर्सेबल डेट के होने पर। तो क्यों मालूम है मैं बार बार लीगली एनफोर्सेबल डेट को हाईलाइट कर रही हूँ? इसका हिंदी में यही अर्थ होता है, आप पैसा चुकाने के लिए बाध्य हो, लेकिन अभी तक आप पैसा नहीं चुका रहे हो। अगर ये चीज सामने वाला इंसान प्रूफ कर देता है तो फिर समझ लीजिए 138 आपके खिलाफ अट्रैक्ट हो गया। चौथे गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, मान लीजिए कोई पर्सनल व्यक्ति ने आपसे कोई पैसा लिया है, लेकिन जब वो पैसा चुकाने का बारी आता है वो अपने कंपनी के नाम में एक चेक इशू करके आपको दे रहा है, ठीक है। अभी वो चेक लेकर के आप बैंक में जा रहे हो, वहां पर जाकर के चेक हो जाता है बाउंस, क्योंकि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, बैंक में पैसा नहीं है पर्याप्त, इसके चलते हो गया बाउंस। अभी सवाल यहाँ पर कि जो व्यक्ति आपसे पैसा लिया है क्या उनको आप चेक बाउंस केस के लिए कोर्ट में घसीट सकते हो? नहीं, ये एकदम लेटेस्ट गाइडलाइन है, जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, एक इंडिविजुअल पर्सन को आप पैसा दिए थे उधार में, लेकिन वो चेक दे रहा है कंपनी का नाम डाल करके, ये चेक बाउंस हुआ है। इस पर्टिकुलर केस में चेक बाउंस केस दाखिल करने के लिए कंपनी को सबसे पहले पार्टी बनवानी पड़ेगी क्रिमिनल मुकदमे में, फिर जाकर ही आप ये इंसान से पैसा निकल सकते हो 138 के तहत। तो इस केस में सिलावती हॉस्पिटल का नाम इस्तेमाल करके एक चेक दिया गया था और ये वाला चेक हो गया था बाउंस।
लेकिन परेश मन्ना, ट्रायल कोर्ट से जजमेंट आता है कि परेश मन्ना गिल्टी है, लेकिन हाई कोर्ट में ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कोर्ट बोले कि अगर परेश मन्ना से पैसा निकलवाना है, यानी कि चेक बाउंस केस उनके ऊपर करना है, शीलावती हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल के नाम पर चेक दी गई थी, तो हॉस्पिटल को पार्टी बनाओ सबसे पहले। केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, तो जरा ध्यान से, कंपनी के नाम पर अगर चेक इशू किया गया है तो कंपनी को यहां पर पार्टी बनाओ सबसे पहले, तभी आप कंपनी के डायरेक्टर से, यानी कि जो सिग्नेटरी है, उनके ऊपर चेक बाउंस केस डाल सकते हो और प्रिंसिपल एक्यूज्ड बना सकते हो उनको। लास्ट और आखिरी, मान लीजिए आप चेक भी दे रहे हो, लेकिन देने के बाद में आप स्टॉप पेमेंट का डायरेक्शन दे रहे हो या फिर अकाउंट ही क्लोज कर दे रहे हो, क्या वहां पर चेक बाउंस केस बनेगा? जरूर बन सकता है, तो जरा सावधान हो जाइए। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ये पर्टिकुलर जजमेंट देखिए, यहाँ पर क्लियर शब्द में कहा गया है, डिसऑनर ऑफ चेक गिवन एज सिक्योरिटी एट्रैक्ट्स सेक्शन 138 एनआई एक्ट। सेक्शन 138 यहाँ पर 2 साल तक की जेल और इसी के साथ ही साथ फाइन के रूप में डबल दी अमाउंट, जो अमाउंट बाउंस हुआ है उसका डबल आपके ऊपर लगाया जाएगा कंपनसेशन के रूप में। मान लीजिए 10 लाख बाउंस हुई है तो 20 लाख लगाया जा सकता है, ठीक है ना, और ये जज के डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर बेस करके बैठा हुआ है ये प्रोविजन। हमारे लिए ना लॉ एक लाइफस्टाइल है और हम भी कोशिश करते हैं एकदम स्पष्ट भाषा में, सरल तरीके से कानूनी जागरूकता आप तक पहुंचे, ताकि आपको कोई उल्लू बना ना पाए। तो वीडियो अगर पसंद आई है, कोई वैल्यू मिला है, तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ये पांचों के 5 पॉइंट बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है, लेकिन जरा सुनिए मेरे दोस्त, स्टॉप पेमेंट अगर होता है ना, तब भी चेक बाउंस केस बन सकता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बताए है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।